मेंस ही ना लिख पाएँ। तो जो भी कमी रहे, चाहे वो आपका अलग-अलग जो सेक्शन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, अ, करंट अफेयर्स है, बिहार है, तो हर सेक्शन का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। और होता क्या है कि कुछ सेक्शन से बहुत ईज़ी प्रश्न होते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं। राहुल अपना कैमरा ये माइक ऑफ कर लेंगे? म्यूट कर ओके लीजिए। सर। हुँ। तो उसमें होता क्या है कि कई बार बच्चे उस सेक्शन को पढ़े ही नहीं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो ये माइंडसेट होता है कि उससे तो 10 प्रश्न आते हैं, 5-10 प्रश्न आते हैं, चलो उसको छोड़ के चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस जो 10 प्रश्न आ रहे हैं, उस 10 प्रश्न में बहुत 5-6 प्रश्न बहुत बेसिक प्रश्न आ गए हैं उस सेक्शन से। और जो आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 30-35 प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि उसमें टफ़र साइड में ज़्यादा प्रश्न आ जाता है। तो ये पीटी ऐसा आपका है कि इसमें आपको हर सेक्शन, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार, साइंस, करंट अफेयर्स, हर सेक्शन को आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। हाँ, फिर भी एक प्राइमरी जो 4 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार, साइंस के साथ-साथ अब टेक भी पढ़ना होगा। पहले क्या था कि जो पहले का पैटर्न था 69 से पहले का पैटर्न 68 67 तक कह सकते हैं कि जो पैटर्न था उसमें साइंस ही पूछा जाता था। अब क्या है कि आपको साइंस के साथ-साथ टेक पे भी काम करना है। जैसे आपका चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है या आरडीएक्स का क्या है फुल फॉर्म, तो उसमें थोड़ा-सा एप्लीकेशन बेस्ड प्रयास कर रहा है पूछने का। तो अब वो सिर्फ़ वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, साथ-साथ आपको सब्जेक्टिव स्टडी भी करना पड़ेगा। अब ऐसे हम लोग एक-एक करके बात करते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है कि एक तो बेसिक जो आपका एनसीईआरटी है, अभी समय बहुत कम है, तो कम से कम एनसीईआरटी का जो एंशिएंट में आर एस शर्मा है, मेडिएवल सतीश चंद्रा है और मॉडर्न का एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो तो करनी ही करनी है। इसके अलावा 2 चीज़ें कॉमन है। एक घटनाचक्र की बुक, घटनाचक्र पब्लिकेशन की बुक आती है, जो भी नए स्टूडेंट होंगे उनको पता अगर नहीं है तो आप जाएँगे मार्केट्स में तो घटनाचक्र का पब्लिकेशन का बुक आता है, अलग-अलग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे बीपीसीएस हुआ है, बीपीएससी है, जेपीएससी है, उत्तराखंड है, अलग-अलग जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं, उसका प्रीवियस ईयर कलेक्शन है। तो उसको आप ज़रूर खरीद लें। और इसके साथ-साथ आपके पास एक लुसेंट बुक भी होनी चाहिए। लुसेंट का मैं सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव में क्या है कि उसमें डेटा और फैक्ट्स बहुत हैं, स्पेशली हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और साइंस के लिए। तो जब हम लोग बात करते हैं तो 2 कॉमन चीज़ आपको, एक तो घटनाचक्र और दूसरा लुसेंट, ये दोनों तो आपके पास बुक होना ही चाहिए। इसके साथ-साथ आप पैरेलली जिन्होंने एनसीईआरटी अपने जब 9th-10th की एजुकेशन कर रहे थे, उस समय अगर नहीं पढ़ पाए हैं, तो एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसको गो थ्रू हो जाएँ। स्पेशली 9th-10th, 11th-12th मैं 6-7 से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th भी अगर पढ़ ले रहे हैं, तो इनफ है। लेकिन अभी क्योंकि समय है, अगर नोटिफ़िकेशन भी 1-2 महीने के अंदर आती है, फिर भी कितना भी होगा तो अगर बहुत ही अर्लीस्ट एग्ज़ाम होगा तो अगस्त में होगा। तो आपके पास अभी भी 4 महीने, 5 महीने समय है, 4 महीने तो ज़रूर समय है। तो आप उसको, लेकिन ये घटना चक्र और लुसेंट तो पढ़ना ही है, इसके अलावा बेसिक जो कांसेप्ट है, बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी पे काम करना होगा। अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स की बात होती है। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है कि पहले वन लाइनर जितने भी आपके मैगज़ीन्स आते थे, चाहे वो स्पीडी का आता था, एडिटोरियल का मैगज़ीन्स आता था, उससे काम चल जाता था। लेकिन पिछले 3-4 साल का ट्रेंड बीपीएससी का ये है कि अब उसमें भी स्टेटमेंट 1, 2 करके पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो वन लाइनर मैगज़ीन पढ़नी ही है, जो भी मार्केट में है, जैसे एसपीडी, एडिटोरियल वगैरह, सीएमई का। एक साथ-साथ आपको सब्जेक्टिव मैगज़ीन पढ़नी पड़ेगी। सब्जेक्टिव मैगज़ीन में जैसे विजन आईएएस का आता है, ओनली आईएएस का आता है, दृष्टि आईएएस का आता है, किसी का भी आप एक मंथली ज़रूर ये हैबिट बनाएँ। हैबिट इसलिए बनाना कि वो सिर्फ़ आपका पीटी के लिए ही नहीं, साथ-साथ वो आपका एक फाउंडेशन है मेंस के लिए। अल्टीमेटली हमें मेंस निकालना है, तो मेंस निकालने के लिए आपके पास एक अच्छी सब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी चाहिए।
हमें करना क्या है कि आपको करंट अफेयर्स पीटी के लिए तो पढ़ना ही है, साथ-साथ आप मंथली मैगज़ीन किसी का एक इंस्टीट्यूट का पढ़ें, जो कि स्टैंडर्ड है। वो पहले चलता था कि आप वन लाइनर पढ़ लिए हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा। तो एक करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करना है, उसमें आपको सब्जेक्टिव एक मैगज़ीन पढ़ना है और साथ-साथ वन लाइनर मैगज़ीन पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स का यही है कि आपको ये दोनों अच्छे से कमांड करना है। हिस्ट्री में मैंने बताया कि हिस्ट्री में आपको एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये 3 बुक पढ़ना है। इसके अलावा आपको घटना चक्र से पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करना है और लुसेंट बहुत फैक्चुअल 30-40 पेज का है, उसको जब आप पढ़ लेंगे, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ लिए हैं और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लिए हैं, तब आप लुसेंट पढ़िए। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसमें इतना फैक्ट है, इतना डेटा है कि आपको बर्डन लगेगा। जब आप घटना चक्र से रूबरू हो गए हैं, एनसीईआरटी से रूबरू हो गए हैं, देन यू गो थ्रू विद लुसेंट, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज़ वो बहुत बोरियत लगेगा क्योंकि उसमें बहुत फैक्ट्स हैं। लेकिन बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फैक्ट और कांसेप्ट दोनों का मिक्सचर है, ब्लेंडेड है। तो आपको साथ-साथ दोनों चीज़ करना होगा। आपको कांसेप्ट पे भी काम करना है और साथ-साथ फैक्ट पे भी काम करना है। तो हिस्ट्री का यही है कि आपको एंशिएंट, आर्य शर्मा, मेडिएवल सतीश चंद्रा और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम पढ़िए, साथ-साथ घटना चक्र प्लस लुसेंट। साइंस पहले सिर्फ साइंस थी, अभी साइंस एंड टेक की बात होती है। तो साइंस एंड टेक की बात होती है, साइंस एंड टेक में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 9th और 10th ये दोनों एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि जिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो तो कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं उनको दिक्कत होती है। बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन या केमिकल रिएक्शन के प्रश्न आ जाते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है? फ़ॉर्मूला मैथ्स फिज़िक्स में फ़ॉर्मूला आ जाते हैं। एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज़ इक्वल टू क्या होता है? पावर इज़ इक्वल टू क्या होता है? या पी इज़ इक्वल टू वीआई होता है। तो बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ आ जाते हैं। तो अगर थोड़ा-सा भी अगर आप बेसिक क्लास 9-10th की एनसीईआरटी पढ़े होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको ईज़िली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो साइंस के लिए क्या है कि बेसिक 9-10th पढ़ना है, 11-12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9-10th की बुक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, इसके अलावा आप घटना चक्र की बुक्स, उसमें आपके पास अलग-अलग सेक्शन बनाया हुआ है, केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, बायोलॉजी का है। जैसे बायोलॉजी में लगभग साढ़े 3000 प्रश्न है, केमिस्ट्री में लगभग 1200 प्रश्न है, फिज़िक्स में भी लगभग 1000 प्रश्न है। तो जब आप 9-10th की बेसिक एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, उसके बाद आप साइंस में घटना चक्र पढ़िए, तब जाकर के आप लुसेंट पढ़िए। ये प्रक्रिया सब चीज़ के लिए दो सारे सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी इतने मार्केट में कंटेंट्स हैं, कंटेंट इतना हो गया है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, लेकिन आज भी बेसिक वही है, एनसीईआरटी, घटना चक्र और लुसेंट। लेकिन होता क्या है, आयरनी इज़ दैट कि बच्चे इतना भी खत्म नहीं कर पाते हैं। साइंस का यही है कि 9-10 पढ़िए और साथ-साथ लुसेंट और घटना चक्र। बिहार का बहुत सारा बुक्स मार्केट में आ गया है, पहले तो सिर्फ क्राउन की बुक आती थी, अभी तो क्राउन का है, सीएमई का है, प्रतिस्पर्धा का है, स्पर्धा का समान बहुत सारा बुक आ गया। किसी कोई एक बुक, क्राउन का भी अच्छी बुक है, लुसेंट की अच्छी बुक है, घटना चक्र की भी ठीक बुक है। किसी एक पब्लिकेशन का बुक आप बिहार का ले लीजिए, बिहार स्पेसिफिक को, उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। गो थ्रू होने के साथ-साथ घटना चक्र पब्लिकेशन की भी बिहार जितने भी प्रीवियस प्रश्न आए हैं बिहार से रिलेटेड, उसका भी घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक आता है, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ऑलमोस्ट 70, 80, 90% क्लियर हो जाएगा। तो एक क्राउन की बुक या लुसेंट की बुक या इसका आप बुक भी पढ़ सकते हैं, घटना चक्र की बुक सब्जेक्टिव वाला बिहार का, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपका उससे क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी के तो आप लोग जानते ही हैं, एक सबसे जो रामबाण है, लक्ष्मीकांत, अगर उसको आप पढ़ पाते हैं, तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो सारा कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और जो आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट है, पार्ट है, जो नए-नए एक्ट्स आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, उसको तो पढ़ना ही, गो थ्रू होना ही है, जो करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में क्या है, बेसिक आपका लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के साथ-साथ जो भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स है, उसको करना है। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी बीपीएससी में पॉलिटी से प्रश्न मतलब इंस्पेक्टिव टू साइंस, हिस्ट्री प्रश्न कम आते हैं। 15 प्रश्न आते हैं, लगभग 15 से 17 प्रश्न।
जैसे हिस्ट्री में 35 प्रश्न आता है लगभग, 30 से 35 के बीच में होता है। साइंस में 20 से 25 के बीच में होता है। करंट अफेयर्स भी लगभग 25 से 30 के बीच में होता है। बिहार का लगभग 15 से 20 प्रश्न होता है। तो पॉलिटी का लगभग वही है, 12 से 15 प्रश्न रहते हैं। तो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत कर लीजिए, लक्ष्मीकांत के साथ-साथ घटना चक्र से क्वेश्चन कर लीजिए और साथ में अगर लुसेंट पढ़ सकते हैं, लुसेंट अगर नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक और दूसरा आपको घटना चक्र, ये दोनों अच्छे से कर लेना है। एक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से भी बहुत सारा प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न आ जाता है, लेकिन जैसा देखा गया है पैटर्न कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो डेटा है, जब आप लुसेंट की बुक देखेंगे, जब एनसीईआरटी हम देखते हैं क्लास 11-12 तो उसमें कंसेप्ट अच्छा खासा कंसेप्ट दिया हुआ है। 9, 10th, 11th, 12th में पतली-पतली बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ें 15-20 दिन या 1 महीना में तो अच्छे से चारों बुक खत्म हो जाएगा। अगर 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो। वो पढ़ लेते हैं तो बहुत वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप समरी यूट्यूब पे बहुत सारा समरी होता है ज्योग्राफी का, तो उससे आप देख लीजिए और साथ-साथ घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए और जो फैक्चुअल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्चुअल्स होता है। एशिया का, अफ्रीका का, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ रिवर्स है, कहाँ लेक्स है, कहाँ पे अलग-अलग ज्वालामुखी आ रहा है, कौन-कौन से रॉक्स होते हैं। फैक्चुअल प्रश्न उसमें रहते हैं, ग्रासलैंड क्या है, तो वो बहुत सारे उसमें ज्योग्राफी में फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है कि जो 40-45 पेज का आपका लुसेंट है, उसमें आपका बाँटा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप का, अंटार्कटिक का, उसके बारे में अच्छे से दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में बेसिक है और फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका शुरू से लेकर के जो अलग-अलग फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसके बारे में सारा बताया है। तो 40-45 पेज की लुसेंट में है और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी के साथ-साथ फैक्चुअल के लिए लुसेंट पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र। इकोनॉमी ये बहुत हमेशा लोगों के लिए इधर रिसेंट ट्रेंड में 68 से थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज किया है। ट्रेंड चेंज इसलिए कि अब कांसेप्चुअल प्रश्न पूछ रहे हैं। अब उसमें इन्फ्लेशन से सिर्फ ये नहीं कि डेटा पूछ रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक सर्वे है या कि आपका जीडीपी क्या रहा, जीएसडीपी क्या रहा, कितना कौन-कौन से बजट सेक्शन में पास किए जाते हैं, क्या थीम रहा, ये सब पूछा जाता था पहले, कब बजट पेश किए हैं, थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया है। अब उसमें कांसेप्ट भी लागू हो रहा है। अब उसमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, लेफर्स कर्व की बात होती है या रिसेंट में कौन-कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो बजट का हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे का हो, थोड़ा-सा उसको ऐड ऑन करके पूछ रहा है। तो इकोनॉमी के लिए क्या है, यूट्यूब पे भी एक चैनल है आप डॉक्टर यूपीएससी का, उससे आप रेफर ले सकते हैं। आपको बहुत बेहतर सिंपल तरीके से समझाया गया है, 10-12 लेक्चर से, उसको देख लीजिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप पढ़ेंगे खुद से मे बी समझ में आए, कई लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उसको आप रेफर कर सॉरी सकते हैं। सॉरी सर, हुँ, क्या नाम बोले थे सर? डॉक्टर चैनल का यूपीएससी, सर? डॉक्टर यूपीएससी ओके, थैंक यू सर। 15-20 लेक्चर है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका घटना चक्र बुक निकालिए, क्वेश्चन कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से बनेगा। अगर नहीं बनता है, तो उसमें क्या है जो फैक्चुअल प्रश्न है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार का और साथ-साथ इंडिया का। पहले का ट्रेंड यही रहा करता था, तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी पढ़ना है और साथ-साथ इंडिया का भी पढ़ना है। उसके साथ-साथ उसमें जो-जो भी आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, जैसे अभी पिंक इकोनॉमी का आ रहा था, इस बार आया है। पिंक टैक्स की बात हो रही थी। अब पिंक इकोनॉमी की जब बात हुआ तो उसमें और कौन-कौन से इकोनॉमी आ सकते हैं? पिंक इकोनॉमी आता है, ब्लू इकोनॉमी की बात होती है, ग्रे इकोनॉमी की बात होती है। तो उसमें कौन-कौन सा इकोनॉमी और उससे संबंधित पढ़ लिए। यही आपका करंट अफेयर्स है कि उसमें जो टर्म आया, उससे संबंधित और कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अभी चल रहा था एआई वॉशिंग है, ग्रीन वॉशिंग है, ब्लू वॉशिंग है। तो जो फैक्चुअल प्रश्न अगर जो बजट में कुछ टर्म चर्चा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी और टर्म्स है, उसको देख लेंगे। इकोनॉमी में क्या है, एक तो पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन्फ्लेशन, जीडीपी ये सब तो पढ़ना है। उसके साथ-साथ आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और बिहार का। देखिए,
पहले फैक्चुअल पूछता था, अभी फैक्चुअल नहीं पूछ रहे हैं, कम पूछ रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम फैक्चुअल करना छोड़ देंगे, बाकी हम लोग समरी लास्ट में देते हैं 3-4 पेज में, बिहार का भी और इंडिया का भी बना के देते हैं, उसको कंपैरेटिव चार्ट बना करके, ताकि आप आसानी से फैक्ट याद कर लीजिए। जीडीपी ग्रोथ क्या रहा है, जीएसडीपी ग्रोथ क्या रहा है, प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है, टर्शियरी में कितना है, फिजिकल डिफिसिट क्या रहा, रेवेन्यू डिफिसिट क्या रहा, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी आ जाता है कभी-कभी, क्योंकि कुछ-कुछ प्रश्न यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से भी कॉपी कर लेता है बीपीएससी। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया, जिसमें हमको फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हिस्ट्री में क्या करेंगे, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो इसमें सेक्शन कौन-सा होता है, उल्टा पढ़ेंगे। मॉडर्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडर्न में अगर 30-35 प्रश्न आते हैं, तो उसमें मॉडर्न से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। लगभग 20 के अराउंड मॉडर्न से आते हैं। स्पेक्ट्रम से करेंगे। मिडिएवल के लिए सतीश चंद्र राय एक बार गो थ्रू हो जाइए, बहुत पतली, ज़्यादा बुक मोटी नहीं है। और एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा पढ़ लीजिए। इससे आपका, और अगर बोरियत फील हो तो आप यूट्यूब पे डालिएगा समरी ऑफ आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, उसको साथ में हेल्प लीजिए आप बुक से, उसको कलर करते जाइए। साइंस, साइंस के लिए क्या है, बेसिक क्लास 9 और 10th की बुक पढ़ना है। साथ में देखिए कॉमन है आपका, घटना चक्र की बुक प्रैक्टिस करना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि पीसीएस के एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, बीपीएससी कैसा पूछ रहा है, अदर पीसीएस कैसे पूछ रहे हैं, वो आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपको कहाँ तक रहना है, उसके आगे नहीं जाना है, आपको कौन-सा क्या बाउंड्री है। तो घटना चक्र की बुक्स और साथ-साथ लूसेंट, ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो घटना चक्र की बुक लेना है और लूसेंट का। तो साइंस में क्या करेंगे, 9-10 पढ़ेंगे, साथ-साथ घटना चक्र प्लस लूसेंट। करंट अफेयर्स मैंने बताया है, करंट अफेयर्स को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, वन लाइनर और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो आप पढ़ेंगे मंथली मैगज़ीन, उससे बेनिफिट आपको वो मेंस के लिए एक फाउंडेशन तैयार होगा। कई बच्चे का शिकायत होता है कि सर मैं लिखने जाता हूँ, मेरे पास तो दिमाग में बहुत कुछ होता है, जब मैं लिखने जाता हूँ तो ब्लैंक हो जाता हूँ। पहले आपको गागर भरना पड़ेगा, जब गागर भरा ही नहीं तो कैसे आप छलकेगा? तो पहले उस गागर में आप कंटेंट डालेंगे। तो जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो जो भी घटनाएँ घट रही है, ईरान वार है, यूक्रेन वार है, ये बजट पास हुआ, वेटलैंड्स की बात हो रही है, जितने जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अभी रिसेंटली डिप्टी स्पीकर हटाया गया, तो पॉलिटिकल कांसेप्ट है। तो जितने भी कांसेप्ट है उसमें आप देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों रहा और उससे संबंधित क्या कांसेप्ट है। तो जब वो पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है, आपका वो फाउंडेशन डेवलपमेंट होता है। तो करंट अफेयर्स वन लाइनर, जो भी मैगज़ीन्स आती है, क्यूटेरिया की, सीएमई की, एसपीडी की, कोई भी आप एक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें उसको, बार-बार पढ़ें। ये नहीं कि एसपीडी भी पढ़ लेते हैं, अरे! रे वो भी मैगज़ीन आ गया, सीएमई भी पढ़ लेते हैं, फिर एडिटोरिया का भी पढ़ लेते हैं, नहीं, कोई भी मैगज़ीन पढ़ें, एक मैगज़ीन पढ़ें, उसको 10 बार पढ़ लें। उससे आपका फैक्चुअल कंप्लीट हो जाएगा। और अ, जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल के लिए आपको तो वन लाइनर, ये सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना ही है। कोई भी मैगज़ीन मंथली, विजन आईएएस का, दृष्टि आईएएस, किसी एक का आप लेकिन रेगुलर फॉलो करें, 1 साल का। बिहार, बिहार मैंने बताया है कि कोई एक बुक पढ़ लें, क्राउन का पढ़ लें या घटना चक्र का पढ़ लें, एविटेरिया का पढ़ लें, किसी एक का पढ़ लें बिहार का, और साथ-साथ उस घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेना है, सब हो जाएगा। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, दैट इज़ एनफ, साथ में घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी, इसमें लुसेंट कंपल्सरी है। बेसिक जो एनसीईआरटी है 9, 10th, 11th, 12th, साथ में आपका लुसेंट और घटना चक्र से प्रैक्टिस करना है। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए मैंने बताया है, डॉक्टर यूपीएससी के चैनल आप अच्छे से उसमें बहुत ज़्यादा देखिए, क्योंकि इकोनॉमी में ऐसा देखा गया है, यूपीएससी में अब कांसेप्ट पूछ रहा है, तो एटलीस्ट इतना आपको कांसेप्ट पता हो, सारे सब्जेक्ट्स का जो-जो सेक्शंस हैं, अलग-अलग जो मैंने बताया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, तो वो सारा आपको पता हो, उसलिए एक बार लेक्चर देखना ज़रूरी है। या आप कहीं भी आपको जो बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना है एनसीईआरटी, लेकिन एक बार आप उसका बेसिक कांसेप्ट पता हो, स्टैटिक कांसेप्ट पता हो, उसके बाद आप बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, तब जाकर के आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप घटना चक्र, पहले एनसीईआरटी, घटना चक्र और लुसेंट, ये तीनों आप जब आप अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप सेट लगाइए। या आप दोनों, इसका तरीका एक ये भी है कि आप साथ-साथ पढ़ भी रहे हैं और घटना चक्र से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको आइडिया मिलता है कि अच्छा, ये सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मान लीजिए एंशिएंट,
तो एंशिएंट में क्या है, जब लोग एंशिएंट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जब आप प्रश्न देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, तो बुद्धा, जैन, मगध एम्पायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन। गुप्ता पीरियड, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा छोड़ नहीं सकते हैं आप, जैन नहीं छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप गुप्ता पीरियड नहीं छोड़ सकते हैं, मगध एम्पायर करना ही करना है। अब मेडिवल में आते हैं, तो मेडिवल में आपका जो शेरशाह सूरी का पीरियड है, कुछ अकबर का डेवलपमेंट है, उसको प्रश्न आते ही आते हैं। अब इसे मॉडर्न हिस्ट्री में है तो गांधीयन एरा, वो तो डेवलप तो एकदम निश्चित ही आते हैं प्रश्न। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वीकली मैगजीन्स आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे, वो सब तो रटना पड़ेगा, बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साइंस का है तो एप्लीकेशन है, उसको भी देखना है। यही है, तो आप एक तो पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत सारा कंटेंट पढ़िएगा, कुछ नहीं होने वाला। कंटेंट शुड बी लिमिटेड, रिवीजन शुड बी अनलिमिटेड। ये मंत्र है कि आप कंटेंट को लिमिटेड रखें और रिवीजन को अनलिमिटेड बनाएं। जितना आप अधिक रिवीजन करेंगे एक ही नोट से, उतना बेहतर होगा। तो कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक्स पढ़िए, एक बुक्स को बार-बार पढ़ेंगे। जो एक बार नोट्स बना लिए तो उसको नोट्स को, बाकी अभी हम दिखाते हैं उसमें कि कैसे आप घटना चक्कर नोट्स बनाया जा सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो 1000 क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए साइंस की बात करते हैं तो साइंस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 1000 प्रश्न है। तो 1000 प्रश्न है, अब एक ही प्रश्न को कई बार अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसको आप ऐसे कर लीजिए कि उसका हम शॉर्ट नोट्स बना लिए। जैसे मान लीजिए कि एटम्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का क्या-क्या प्रॉपर्टीज है। वो न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। अब वो अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। उसको जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जब आप घटना चक्र की बुक देखेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो उसमें आप जब 4-5 प्रश्न एक ही टॉपिक पे पूछा गया, न्यूट्रॉन पे पूछा गया, तो न्यूट्रॉन बना करके उसको डैश करके सारा पॉइंट एरिया लिख लिए। उससे आपका क्या हुआ कि आपका 5-6 क्वेश्चन का समरी आपके एक नोट्स में आ गया, जस्ट आप मुश्किल से 5-6 लाइन में। इसी तरीके से आपका 1000 क्वेश्चन का जो समरी 50-60 पेज में बन जाना चाहिए, कि दोबारा फिर आपको वो बुक नहीं, आप अपना नोट्स पढ़ लें, आपका वो घटना चक्र का 1000 क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया। उसी तरीके से पॉलिटी में है, उसी तरीके से आपका साइंस में है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स है, सारे में आप अगर उसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्योंकि घटना चक्र अभी भी वो बेसिक फाउंडेशन बुक है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, पीसीएस, और बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना ही पैटर्न बदल जाए, लेकिन वो बेसिक कांसेप्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी को कुछ इसमें डाउट है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। हाँ, बताइए। सर घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स बनाना है। हाँ, उसको हम दिखाते हैं अभी कैसे बनाना है। सर एक चीज और था करेंट अफेयर को लेकर कि सर कितने मंथ का करेंट अफेयर फॉलो करना चाहिए? मिनिमम आपको 1 साल का करना है। 1 साल। 1 ईयर। सर विजन आईएएस का जो सब्जेक्टिव आता है वो मेंस में भी काम आ जाएगा और प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। बिल्कुल। सर यदि किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है तो? उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो हिस्ट्री थोड़ा-सा पढ़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो आपका जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल, हाँ, एनसीईआरटी जैसे कि पढ़ना आपने है सर एनसीईआरटी बताया। साथ-साथ उसका। जैसे देखिए, अब तो आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो बेसिक इतना पढ़ लीजिए। जैसे मणिकांत सर की अच्छी आती है, या एसएसएच का आता है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, उसका आप ले लीजिए टेक्स्ट। या 2 चीज़, या तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि तो अब तो एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, वो भी ऑप्शनल है और साथ-साथ उसमें ये ऑब्जेक्टिव है, क्वालिफाइंग है। तो उसके ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आप किसी भी एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का कोचिंग का ले लीजिए नोट्स, या सर आप टेक्स्ट आई बुक पढ़ थिंक लीजिए। सर मुझे लगता है कि सर एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट। हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। किसी को नोट्स पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, किसी को लगता है कि मैं एनसीईआरटी से कवर कर लूँगा, तो एनसीईआरटी कर लीजिए। लेकिन उसके लिए ज़्यादा है-तौबा नहीं करना। आप बेसिक, अगर आप
पढ़ ले रहे हैं, जैसे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और साथ-साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और आराम से आप पास कर जाते हैं, क्वालीफाई हो जाते हैं। सर घटना चक्र के लिए बोले थे, ये घटना चक्र बोले थे लेने के लिए, वो 2 आती है, एक बीपीएससी का पीवाईक्यू, एक सब्जेक्ट वाइज आती है, तो नहीं, कौन? देखिए, पहले तो आपको पी-बाई-क्यू लेना ही लेना है। जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का है पी-बाई-क्यू, वो तो लेना ही लेना है। तो उसको तो आप ले लीजिए, साथ-साथ घटना चक्र की जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आती है, उसको भी लेना है। क्योंकि उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज में क्या है, जितने भी पीसीएस हैं, सभी पीसीएस का क्वेश्चन का करेक्शन है। तो एक तो बीपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू वो ले लीजिए और साथ-साथ सभी सब्जेक्ट वाइज भी लेना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लियर है ये? इसमें किन्हीं को कुछ डाउट है? हम लोग दिखाएंगे नोट्स। रीजनिंग के लिए सर क्या आप हाँ, रखे सर? मैं देखिए मैथ रीजनिंग का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, 10 नंबर का है, लेकिन वो बहुत अच्छा मार्किंग करता है। बस आपको जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, फ़ॉर्मूलाज़ में क्या आपका है, परसेंटेज है, मिक्सचर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम या मेंसुरेशन। नंबर सिस्टम तो नहीं आता है, मेंसुरेशन आता है। तो मेंसुरेशन हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर का प्रश्न हो गया, कभी क्लॉक का प्रश्न आने लगा है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का प्रश्न 1-2 आ जाते हैं। तो फ़ॉर्मूला याद रखना है कि एनपीआर का क्या फ़ॉर्मूला होता है, एनसीआर का फ़ॉर्मूला क्या होता है। ये अगर आप याद रखते हैं तो 10 में आपका 8 नंबर तो आ ही जाता है। 2 नंबर के लिए ज़्यादा हाथ-तौबा नहीं करना है। 1-2 को तो रहता है कि इधर-उधर प्रश्न रहता है। अब 10 में तो 3-4 रीज़निंग ही होते हैं, जो कि नंबर सेट करना होता है या ओड आउट निकालना होता है, तो वो हो जाता है। 2-3 मेंसुरेशन या अलजेब्रिक वाला प्रश्न होते हैं, वो होता है। तो फ़ॉर्मूला देख लीजिए, जो आपने बेसिक पढ़ा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप पता चला कि आप क्लास 7 से आप मैथ बना लेंगे, नहीं। उसके लिए आप फ़ॉर्मूलाज़ है, हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, उतना फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ लीजिए। बाकी आपका जो प्रीवियस ईयर है, उससे बना लीजिए, खत्म हो जाएगा। उसके लिए अलग नहीं करना है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा उसके लिए हाँ, और ये जो मैं बताया हूँ, ये टेस्टेड है। दिस इज़ द टेस्टेड मेथड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। मैं 64 से प्रीलिम्स दिया हूँ, 70 तक, एक भी प्रीलिम्स में नहीं फँसा है। और 64 में मैं इनिशियल सबसे स्टार्टिंग में दिया था प्रीलिम्स, और उस समय से लेकर आज तक प्रीलिम्स निकला है। उसका एक ही रीज़न है, मेरा सोर्स लिमिटेड रहा है। मैंने घटना चक्र, लुसेंट और आपका ये जो बेसिक जो प्रश्न है आपका ये एनसीईआरटी, ये तीनों मैं अच्छे से किया हूँ। और करंट अफेयर्स होता क्या है, लोग दुनिया भर का मैगज़ीन्स है मार्केट में, इसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, नहीं। एक मैगज़ीन पढ़िए, 10 बार पढ़िए और अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए। लेकिन टेस्ट कब लगाएँगे? जब कम से कम आपका सब्जेक्ट का एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाने के बाद टेस्ट लगाना है। पता चला कि आप अच्छे से पढ़े भी नहीं, जाके टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स खराब आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो नहीं करना है। पहले एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद जाके टेस्ट देना है। ये टेस्टेड मेथड है, आप कीजिए, आपको ईज़िली क्रैक हो जाएगा प्रीलिम्स। अब मैं दिखा देता हूँ। इसको देख लीजिए कि कैसे आपको घटना चक्र को कैसे समराइज़ करना है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो नोट्स हम लोग बनाते हैं, तो नोट्स में समस्या क्या है, अभी डिजिटल और फिजिकल नोट्स की बात होती है हमेशा। प्रयास ऐसा है, अब फिजिकल में भी क्या है, फिजिकल तो क्या हम लोग बुक पे जो कॉपी पे लिखते हैं वो है। डिजिटल नोट्स का मतलब 2 तरीका हो सकता है। एक होता है कि आप डायरेक्ट टैब पे लिख करके नोट्स बना रहे हैं। दूसरा होता है कि आप अच्छे से पढ़ लिए, उसको कलर कर लिए, उसके बाद आप स्कैन करके अपने मोबाइल में रख रहे हैं या अपने टैब में रख रहे हैं। इस तरीके से अरेंज्ड वे में कि आपको एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको पैनिक इसलिए नहीं रहे, कौन-सा रिवीज़न करना है, अच्छा वो कॉपी भी पढ़ना है, वो कॉपी भी पढ़ना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है। वो माइंड आपका पैनिक नहीं होना चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट आपके माइंड में सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। वो कब होगा? जब आपके पास बेहतर तरीके से फिजिकल भी नोट्स हो और डिजिटल भी नोट्स हो। मैं डिजिटल नोट्स पिछले 5-6 साल से प्रेफ़र कर रहा हूँ। ईज़िली उसमें ये होता है कि कहीं भी एग्ज़ाम देने जाओ, तो बुक
तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-2 मान लीजिए करंट अफेयर्स का बुक उठा लिया, बाकी स्टैटिक मेरे पास मोबाइल में ही रहता है। अभी पहले तो कैम स्कैनर था, कैम स्कैनर तो चाइना का एप्लीकेशन था, वो बैन हो गया। तो अभी डॉक स्कैनर ये इंडिजिनस है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रचार नहीं है, ये मैं यूज़ किया हूँ, मुझे अच्छा लगा। बाकी आप कोई भी आप जो भी आपको लग रहा है पीडीएफ स्कैनर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ इसको। स्क्रीन विज़िबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर। देखिए, ये मेरा डॉक स्कैनर फाइल आपको दिख रहा होगा। देखिए, इसमें सारा मेरे पास यस ये है। जो मेरा ऑफ़िस है, देखिए ऑफ़िस भी चलता है डिजिटल। जो मैं लेटर्स इश्यू करता हूँ, पंचायती राज जितने भी लेटर्स वगैरह हैं, ये देखिए यूपीएससी स्टैटिक्स है। ये मैं दिखा रहा हूँ स्टैटिक पीटी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। ये मेरा नोट्स ये आज का नहीं है, पिछले 5-6 साल पहले का नोट्स है। जो भी एग्ज़ाम्स होते थे या जो मैं तैयारी के दौरान एग्ज़ाम दिया करता था, तो ये मेरा स्टैटिक नोट्स था कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसको अच्छे से गो थ्रू करके जाना है और रिवीज़न करने के लिए हमें पैनिक नहीं होना पड़ता था। ईज़िली मैं कॉपी नहीं उल्टूँ, फिर भी मोबाइल में है मेरे पास। अब देखिए, मैं इसे हिस्ट्री पहले साइंस देखिए। ये साइंस देख रहे हैं आप, बायोलॉजी है। ये आपका बायोलॉजी जब बेसिक शुरू में कहीं बहुत सारा कांसेप्ट था, जो कि क्लियर नहीं था, तो बायोलॉजी को मैंने अच्छे से कवर किया। ये लुसेंट सारा स्कैन किया हुआ है और हाइलाइट करके स्कैन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे। ये कुल 25 पेज का है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ये घटना चक्र का है, देखिए। घटना चक्र जिसे मैं बता रहा था ना, स्क्रीन पे विज़िबल है, दिख रहा है तो सर? जी। यस सर। यस। अब देखिए, ये मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हुई। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर 3-4 बार प्रश्न आ गए हैं, मतलब उसमें पूछ रहे हैं, तो उसको एक जगह मैंने लिख दिया। एटॉमिक मास का फ़ॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉम्स क्या होता है, फोटॉन के बारे में क्या है, लाइट एनर्जी पार्टिकल से, एनर्जी पैकेट से, खत्म हो गया। न्यूट्रॉन के बारे में है, तो क्वार्क है, क्वार्क क्या है, न्यूट्रिनो के बारे में क्या है, फोटॉन के बारे में क्या है, अल्फा पार्टिकल के बारे में है। तब अल्फा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा 5-6 प्रश्न पूछ दिया है, अलग-अलग पीसीएस एग्ज़ाम पूछा है। उसको एक जगह लिख दिया है कि हीलियम होता है, अल्फा पार्टिकल्स होता है और ये और डीके करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बीटा का क्या है, हॉबल प्रिंसिपल क्या है। अब एटॉमिक जो फिजिक्स में कौन-कौन क्वांटम नंबर होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, एक जगह, नो कन्फ्यूजन में क्या होता है उसमें। पता चला कि आप एक जगह नहीं रख रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन फिर होता है। ये देखिए केमिकल रिएक्शन, सो अलग-अलग जितने भी वाटर पोटेंशियल क्या है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। सारा ये पूरा नोट्स बनाया हुआ है उस घटना चक्र से। बाकी हमने लुसेंट पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। इसके साथ-साथ हमने क्वेश्चन से भी नोट्स बना लिया है, जो इम्पोर्टेंट अलग-अलग सेक्शन वाइज़ करके कर लिया गया है। इसमें देखिए, चाहे हम देखें केमिकल एंड फिजिकल चेंज का है टॉपिक, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मेटल्स का ये हो गया। सब ये है, मरकरी थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो वेट नहीं होता है, मतलब भिंगाता नहीं ग्लास को, ताकि उससे डिसीजन जो है, जो भी रीडिंग होता है वो एक्यूरेट रीडिंग हो। सारा बात लिखा हुआ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये देखिए, अब यही प्रश्न जो 4-5 लाइन लिखा हूँ मैं, अलग-अलग पीसीएस अलग-अलग तरीके से पूछा प्रश्न कि व्हाई मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। अब किसी में है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, किसी ने लिखा कि ये डज़न्ट वेट द ग्लास, किसी ने लिखा कि इट्स रीड्स एक्यूरेट मेजर्स, तो अलग-अलग लिखा है। तो हमने एक जगह इसको लिख लिया, उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम क्या करेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे, घटनाचक्र का क्वेश्चन कभी फिर हमने एक बार जो हमने कर लिया, उसके बाद हम कभी घटनाचक्र बुक कभी पढ़े भी नहीं। फिर हम उसको जब भी हमको एग्ज़ाम देना होता था, मैं इसी को पढ़ता था। इस तरीके से आपका पूरा ये आप देखेंगे तो ये पूरा आपका केमिस्ट्री है, ग्राफीन के बारे में लिखा हुआ है। अभी देखिए टॉपिक क्या है, कार्बन है। आप जब देखेंगे घटनाचक्र की बुक तो उसमें आपको दिखेगा कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, उसमें सारा ही आपका ग्राफीन के बारे में है, कौन ढूँढा था, 2 डायमेंशनल लैटिस होता है। उसके अलावा ये देखिए, ये प्रश्न भी एक बार आया था बीपीएससी में, ग्लास कैन बी ईच्ड और स्केच्ड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये सब आते रहता है, तो आप एक जगह लिख लीजिएगा,
उससे ईज़ी होगा। जैसे देखिए वाटर गैस प्रोड्यूसर एक जगह लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, शीन गैस तो सब एक जगह लिखा होना चाहिए। सारा जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं देखिए यहाँ देखिए। अब डीसी डाइवर्स में जो नीचे जाते हैं, जो डाइवर्स का तो उसमें क्या हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है। बैलून में क्या हीलियम यूज़ करते हैं। जो एयरक्राफ्ट टायर्स होता है उसमें नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। एयरली सॉल्युबल कौन NH3 है, टियर गैस NH3 ये सारा हमने एक जगह लिखा है कि जब आप प्रश्न करें, जितने भी प्रश्न आए हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। एसिड बेस का है सारा ये इसमें देखिए बनाया गया है। अब यहाँ आप देखिए बुलेट प्रूफ वेस्ट में कौन-सा मटेरियल यूज़ होता है, केवलार यूज़ होता है, विंडोज़ में पॉलीकार्बोनेट यूज़ होता है, फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स में कौन-सा ये यूज़ करते हैं। पीवाईक्यू में भी आए थे सर, हाँ, पीवीक्यू आया पीवाईक्यू था में भी आए और थे सर। तो मैंने एक जगह लिख रखा है कि आपको फिर वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस बुक से आप क्रक्स निकाल करके एक जगह लिख लिए, तो आपको ईज़ी होगा। बार-बार फिर आप इस नोट्स को पढ़िए, ईज़ी होता है। इसी तरह देखिए ये एसिड है, कौन-कौन से एसिड के बारे में है। ये लगभग मेरा कुल आप देखेंगे पेज देखेंगे तो ये लगभग 74 पेज है। उसमें अब देखिए एंटी नॉकिंग एजेंट, रेफ्रिजरेंट में कौन-सा यूज़ होता है, अमोनिया यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कौन-सा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, लिपस्टिक सारा उसको एक जगह लिखा गया है। इतना ही है मतलब यहाँ तक है। कौन सा डिस्कवरी है, इसके अलावा ये जो हमने एसिड के बारे में अलग से ऐड किया था, ये लगभग 65 पेज का है। लगभग केमिस्ट्री आप जब देखेंगे तो 1100 के लगभग प्रश्न है घटना चक्र में। तो 1100 को हमने लगभग वही 60 पेज में हमने बनाया, उसको समराइज़ कर लिया। उसके बाद हम घटना चक्र बुक नहीं पढ़ते हैं, इसी को पढ़ लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, हर सब्जेक्ट का। जैसे देखिए ये आपको दिखाया घटना चक्र का दिखाया, ये देखिए आप आगे में बढ़ते हैं, जैसे ये है, ज्योग्राफी का भी होगा। इसमें भी बहुत कुछ अलग-अलग चीज़ रखा हुआ है, जैसे ये मैप्स का है, जो मैं पढ़ा हूँ अलग-अलग मैप्स। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप्स का है, उसमें ट्रिक्स वगैरह बहुत सारे ट्रिक्स है। अब देखिए घटना चक्र का करके रखा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी जितने भी प्रश्न आए उसको एक जगह नोट्स बना लिया हूँ तरीके से। ऐसा ना हो कि वो चीज़ छूट जाए, जो भी प्रश्न आए हुए हैं क्योंकि वो एक तरह से आपका बाउंड्री सेट हो रहा है, वो लैंडमार्क, बेंचमार्क है, जितने भी प्रीशियस ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये ज्योग्राफी का भी पूरा किया गया है। सब जो उसमें लिखा गया है, एवरेज एज का क्या है, किस एज का है, हाईएस्ट पीक क्या है, अनाइमुदी सब उसको तरीके से बना करके पॉइंट वाइज़ लिख लेना है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है ज्योग्राफी का। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो गया, पर्शियन गल्फ के किनारे कौन-कौन से हैं। ये कलेक्शन किया गया है धीरे-धीरे से, अभी इसमें है सहारा जेड में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये कलेक्शन है। अलग-अलग ट्रिक लिखा गया है। तो ये अब ये नहीं कि मैं नया ट्रिक देख लूँ, नहीं। अब इसमें मैं नया पढ़ रहा हूँ तो उसको ऐड ऑन करूँगा। उसमें लिखूँगा, स्कैन करके इसमें डाल दूँगा। ये नहीं कि अब अलग से नोट्स बनेगा। इसी में जहाँ जो भी नोट्स बनेगा, जो ऐड होगा, इसी में ऐड होगा। तो इस तरह का आदत, हैबिट डालिए। जब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं हो जाए, आपका फिजिकल नोट्स हो, डिजिटल नोट्स हो, तो उसको ऐसे बनाना है। इसमें सारा कुछ है। आपको देखिए, ये यूपीएससी का है, जितने भी प्रीवियस ईयर आया है। मैप्स जो प्रैक्टिस किया हूँ, उसको भी लिख रखा हूँ। मैं इसलिए बताने का मतलब ये है कि आप ऐसा तैयारी कीजिए कि एक बार जब पढ़ लिए हैं, तो दोबारा हमको फिर उसपे मेहनत ना करना पड़े। फिर क्या करें हम, उसको रिवीजन करें और क्वेश्चन करें। ये नहीं पता चला कि आपका कांसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, आप सब्जेक्ट ही अच्छे से कवर नहीं किए हैं, बार-बार आप उसी में लगे हुए हैं। उसी तरीके से एनवायरनमेंट का है, इकोनॉमी का भी है। इकोनॉमी में देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं, लुसेंट की इकोनॉमी, उसका स्कैन किया हुआ है। बजट, इसमें एक बजट होता था। सेंसस, हाँ, एक सेंसस छूट गया, सेंसस को भी करना है, तो अभी तो 11 वाला ही चल रहा है, तो उसको तो देखना ही है डेटा फैक्ट्स में। हिस्ट्री का भी देखिए, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री करना सेक्शन 1 है, मेडिवल है, मॉडर्न है, गवर्नर कौन-कौन से जो गवर्नर है सारा उसको बना हुआ है। साउथ इंडिया का है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कभी-कभी यूपीएससी में पूछ लेता है, टर्मिनोलॉजी का भी है। सारा कुछ इसको एक जगह रखा गया है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, एनवायरनमेंट का भी है।
ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात? 72 तक के लिए सर हो पाएंगे सर क्लियर से सारे नोट्स मेकिंग हो पाएंगे सर? पहले नहीं, से मेरे किए आप हुए हैं सर। घटना चक्र का आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी वगैरह में आप घटना चक्र का कीजिए। आप पढ़िए, जैसे कि प्रयास कीजिए कि एक साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट को पैरेलल ले चलें, हिस्ट्री को, साइंस को या पॉलिटी को, ज्योग्राफी को पैरेलल ले चलें और टारगेट रखें कि कम से कम 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन हिस्ट्री से कर लिए, 100 क्वेश्चन साइंस से कर लिए, उसको फिर समराइज कर लिए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए तो कितना मैक्सिमम 3-4 पेज आपको लिखना होगा, अगर उसको आप अच्छे तरीके से समराइज करेंगे तो। जी जी सर। ये हैबिट आप बना सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि अब दोबारा मेहनत नहीं करना है। दोबारा क्या करना है? रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। प्रीलिम्स का यही है, जितना अधिक आप द मोर यू रिवाइज द मोर यू अर्न द मार्क्स। तो वो करना पड़ेगा। जब रिवीजन कीजिएगा टेस्ट लगाइएगा, रिवीजन कीजिएगा टेस्ट लगाइएगा, तब होगा। जी जी सर। सर 12 मार्च को आप नेक्स्ट आईएएस में टेस्ट देने गए थे क्या? 12 मार्च को हाँ जी मैं सर, गया पटना। था। सर मैं देखा आपको। अच्छा, ठीक है। कोई और प्रश्न, कोई डाउट है? मिनिमम सर कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए? हाँ, देखिए अटेम्प्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 1/3